नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ग्रहों के सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान मित्र राशि मीन राशि को छोड़कर पुनः एक बार 365 दिनों के बाद अपनी उच्च राशि यानी कि भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन 13 अप्रैल 2024 को हुआ है। जी हाँ, 13 अप्रैल की रात ठीक 9 बजे मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले महीने यानी कि मई महीने की 14 तारीख तक इसी अपनी उच्च राशि में संचार करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात 14 मई को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सम्राट सूर्य पूरे 365 दिनों के पश्चात अपनी उच्च राशि मेष राशि में संचार करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन की रूपरेखा को बदलेंगे। जी हाँ, आपके लिए इस परिवर्तन को कितना अनुकूल कहा जा सकता है, आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ेगा, इस राशि परिवर्तन के प्रभाव से आपके जीवन में क्या बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होने वाली है, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा यह राशि परिवर्तन आपके स्वास्थ्य को कैसा प्रभावित करेगा, आपकी शिक्षा को कैसा प्रभावित करेगा, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। यह सभी जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में बड़े विस्तार के साथ बताने वाले हैं, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, उच्च सफलता, लक्ष्य की प्राप्ति, आपकी प्रतिभा, आपके नेतृत्व करने की क्षमता और आपकी वफादारी और आपके अनुशासन का प्रतिनिधित्व करता ग्रह माना गया है। जब जन्म कुंडली में सूर्य बली हो तो फिर कहना ही क्या। ऐसा जातक जिसका सूर्य बली होता है वह अपने जीवन काल में अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत, अपने पराक्रम से और अपनी बौद्धिक क्षमता से अपने जीवन के हर क्षेत्र में विशेष सफलता और ऊंचाई हासिल करता है। ऐसे जातकों को उनके जीवन काल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। ऐसा जातक समाज में पूजनीय होता है। समाज ऐसे लोगों का विशेष मान सम्मान करता है जिनका सूर्य बली होता है और इनकी वाणी, इनकी जो बात होती है वह बड़ा ही प्रभावशाली रहती है। राजा के समान इनका जीवन होता है और इनका कहना हर कोई मानता है और सरकारी क्षेत्र में तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सूर्य जब बली होते हैं तो शरीर को आरोग्यता प्रदान करते हैं। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, पहले तो जीवन को अंधकारमय बना देते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, उसके बावजूद उसे किसी भी फील्ड में सफलता की प्राप्ति नहीं होती। साथ ही साथ सरकार से नुकसान होता है, आंखों से संबंधित समस्या, हड्डियों में तकलीफ देखने को मिलती है जिनका सूर्य कमजोर होता है। इसलिए चाहे फिर जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली, सूर्य का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, तभी अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। जी हाँ, जो कि यहाँ पर गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ग्रह जिस राशि में गोचर करता है, जिस राशि में गोचर करता है उस राशि का अधिपति अगर उस दरमियान बलवान होता है तो फिर कहना ही क्या। और यहाँ सूर्य के लिए डिस्पोजिटर ग्रह बनेंगे भूमिपुत्र मंगल, जो कि अभी वर्तमान समय में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः आप सभी के लिए सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, पूरे 365 दिनों के पश्चात अवश्य ही आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 12वें भाव में हुआ है। वैसे तो सम्राट सूर्य आपके लिए कोई अति विशिष्ट कारक ग्रह नहीं होते,
लेकिन फिर भी आपके चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम देखने को मिलेगा। जी हाँ, सबसे पहले तो वह जातक जो लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार करने के लिए, काम धंधा करने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, समझ लीजिए उन लोगों को इस गोचर काल के दरमियान विदेश जाने का मौका अवश्य ही प्राप्त होगा। यह समय आपके जीवन में आपको कई प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि यह जो 12वां स्थान होता है यह डिटैचमेंट का स्थान होता है। फलतः अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, चाहे वह समस्या किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, समझ लीजिए सम्राट सूर्य आपको उस समस्या से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। चाहे वह धन की समस्या हो, कोई शारीरिक समस्या हो, यानी कि आपके शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अस्पताल के चक्कर लगा लगा करके थक गए हैं, पैसा बहुत बर्बाद हो चुका है, फिर भी आपको कोई राहत की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो काफ़ी हद तक वहाँ पर आपको रिलीफ मिलने वाली है। यह समय आपके जीवन में आपको विशेष रूप से समस्याओं से बाहर निकालकर एक नया प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, जिससे आप अपने जीवन की बागडोर को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ सकेंगे। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है यानी कि कोई ऋण, तो समझ लीजिए इस गोचर काल के दरमियान आपके पास धन का आगमन होगा। फलतः आप अपने तमाम प्रकार के कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। यह समय आपके शत्रुओं को शांत कर देगा। जी हाँ, आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी जो हमेशा आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करते रहते हैं, यहाँ पर सम्राट सूर्य के बलि होने के चलते, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा शक्ति, प्रतिभा और आपकी बौद्धिक क्षमता में काफ़ी हद तक विशेष वृद्धि कर देंगे। फलतः आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी आपकी प्रतिभा को देख करके आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। यह समय आपके मामा पक्ष से भी रिश्तों को मजबूती प्रदान करेगा। आपके मामा को उनके कार्य क्षेत्र में, उनके जीवन में विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव से अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पर आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है, यानी कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में काफ़ी हद तक वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी आपके द्वादश भाव से सूर्य के साथ युति बना करके गोचर करेंगे और अपनी पंचम दृष्टि से सूर्य के घर को दृष्टिगोचर करेंगे। फलतः यहाँ पर सूर्य को भी बल देंगे और सूर्य के घर को भी बल देंगे, जिसके चलते भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी माता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। माता का स्वास्थ्य कहीं से खराब था पूर्व से, तो उसमें सुधार होता हुआ महसूस होगा। अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी, मकान या फिर वाहन खरीदते हैं, तो वह आपके लिए बड़ा ही शुभ साबित होगा। जो जातक राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, उनके लिए भी सूर्य के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जनता के बीच उनका वर्चस्व बढ़ेगा, उनका विश्वास बढ़ेगा, फलतः उन्हें भी सफलता की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर चतुर्थ भाव जनता का होता है, फलतः जनता से ही आपको आपके ज्ञान, आपकी प्रतिभा और आपकी बौद्धिक क्षमता के चलते विशेष मान सम्मान, प्रसिद्धि और क्या कह सकते हैं उसको, ऊंचाई की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ, इसके अलावा देखा जाए तो यह समय अवश्य ही आपके जीवन में आपको न सिर्फ समस्याओं से मुक्ति प्रदान करेगा, बल्कि आगे बढ़ने के लिए कुछ नए रास्ते भी आपके लिए खोलेगा, जिसके चलते आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए, भले आपके लिए कारक ग्रह नहीं होते, यह राशि परिवर्तन सूर्य का बड़ा ही अद्भुत रहेगा। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। खास करके रविवार के दिन नमक का त्याग कीजिए। रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। बाकी यह राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।